लॉन्च हुई 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट। सैलरी कब से बढ़कर आएगी? नया अपडेट आ चुका है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए देखिए, देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए लंबे समय से चल रहा इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। सरकार ने 8वें वेतन ढांचे में बदलाव और बढ़ोतरी की दिशा में एक और ठोस कदम उठाते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि 8 सेंट्रल पे कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है। आयोग ने केवल वेबसाइट ही लॉन्च नहीं की है, बल्कि पारदर्शिता दिखाते हुए सीधे कर्मचारी और स्टेक होल्डर्स से यह पूछा है कि वे अपना वेतन ढांचे में किस तरीके से बदलाव देखना चाहते हैं। अब सीधे सरकार तक पहुंचाएं मन की बात। तो देखिए, वेतन आयोग ने अपनी कार्य प्रणाली को पूरे तरीके से डिजिटल और समावेशी बनाने का फैसला किया है। आयोग ने एक बयान जारी करके स्पष्ट किया है कि वह मंत्रालय, विभाग और कर्मचारी संगठनों के साथ साथ आम कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से भी विचार, राय और इनपुट आमंत्रित कर रहा है। इसके लिए आयोग ने माई गवर्नमेंट पोर्टल के साथ साझेदारी की है। इसका सीधा मतलब है कि अब एक सामान्य कर्मचारी भी आयोग के सामने अपनी बात रख सकता है। आयोग का मानना है कि वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में उन लोगों की भागीदारी सबसे अहम है जो सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं, चाहे वे सेवारत कर्मचारी हो या रिटायर्ड पेंशनर्स या किसी यूनियन के सदस्य हों। अपने आप आधिकारिक वेबसाइट यानी कि HTTPS यानी ACPC government.in के माध्यम से सीधे माई गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर के अपनी राय दर्ज करा सकते हैं। इन सवालों में छिपा है आपकी सैलरी का भविष्य। जी हाँ, वेतन आयोग ने केवल सुझाव नहीं मांगे, बल्कि एक व्यवस्थित प्रभावशाली तैयार की है। यानी कि जो प्रश्नावली जो तैयार की है, उसमें आयोग ने 18 महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, जिनके जवाब भविष्य में वेतन ढांचे की नींव रखेंगे। यह प्रश्नावली काफ़ी विस्तृत है और इसमें आर्थिक मुद्दों से लेकर सैलरी स्ट्रक्चर तक की बात की गई है। उदाहरण के लिए आयोग ने पूछा कि देश के आर्थिक विकास, महंगाई, सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय दबाव को देखते हुए वेतन आयोग को कौन सी गाइडिंग है जो फिलॉसफी अपनानी चाहिए। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर जो सैलरी बढ़ोतरी का एक अहम आधार है, उसे क्या दर्शाना चाहिए और उसका क्या लक्ष्य होता है, इस पर भी राय मांगी गई है। सवाल ये भी है कि सभी पे स्केल के लिए इंक्रीमेंट एक जैसा होना चाहिए या अलग अलग। यहाँ तक कि सेक्रेटरी स्तर के शीर्ष अधिकारियों की सैलरी तय करने के पैमाने पर भी सुझाव मांगे गए हैं। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आपके पास 16 मार्च 2026 तक का समय है। कागज कलम का दौर खत्म हो चुका है, डिजिटल देखिए पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। आयोग ने यह साफ कर दिया है कि वह फिजिकली पेपर, चिट्ठी या ईमेल पर भेजे गए सुझावों पर विचार नहीं करेगी। पूरी प्रक्रिया को सेंट्रलाइज रखने के लिए सभी जवाब केवल माई गवर्नमेंट यानी माई GOV पोर्टल के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि आयोग ने ये भरोसा दिलाया है कि जवाब देने वाले की पहचान पूरी तरीके से गोपनीय रखी जाएगी, ताकि कर्मचारी बिना किसी डर या संकोच के अपनी बात रख सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।